श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा सावन और भाद्रपद माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की छठी सवारी सोमवार को शाही अंदाज में निकाली जाएगी। इस बार बाबा महाकाल भक्तों को घटाटोप स्वरूप में दर्शन देंगे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि महाकालेश्वर भगवान की 26 अगस्त सोमवार को छठी सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी, जिसमें पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मन महेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव और नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारविंद एवं रथ पर श्री घटाटोप विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलने के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन होगा। उसके पश्चात भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजित भगवान को सलामी दी जाएगी। उसके बाद सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहरवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद सवारी रामानुजकोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खातिका मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होती हुई पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अगस्त को मंकी पॉक्स बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाई जाती है। मंकी पॉक्स से संक्रमित रोगी को सामान्यतः बुखार, रेश और लिम्फ नोड्स में सूजन पाई जाती है। कुछ रोगियों में चिकित्सीय जटिलताएं हो सकती है। मंकी पॉक्स एक स्वसीमित संक्रमण है जिसके लक्षण सामान्यतः 2-4 सप्ताह में समाप्त हो जाते हैं। गंभीर प्रकरणों में मृत्यु दर 1 से 10%। मंकी पॉक्स पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकती है। उक्त वायरस कटी-फटी त्वचा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या आंख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित पशु वन्य पशु से मानव में वायरस का संचरण काटने, खरोचने, शरीर के तरल पदार्थ एवं घाव से सीधे अथवा प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से हो सकता है। मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण संचरण मुख्य रूप से लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से सामान्यतः पर लंबे समय तक निकट संपर्क से होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं। आर्थ्रोपॉक्स वायरस से फैलने वाले स्मॉल पॉक्स संक्रमण 1980 में दुनिया भर में समाप्त घोषित कर दिया गया था। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तुलना में कम गंभीर व कम संक्रामक बीमारी है। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 7 से 14 दिनों का होता है, लेकिन ये 5 से 21 दिनों तक हो सकता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति आमतौर पर संक्रामक नहीं होता है। संक्रमित व्यक्ति के चकत्ते दिखने से 1-2 दिन पहले तक रोग फैल सकता है। सभी चकत्तों में पपड़ी गिर न जाए, रोगी तब तक संक्रामक बना रह सकता है। अभी क्षेत्र में एक वायरल बीमारी फैल रही है और अभी इसका प्रकरण दिल्ली तरफ पाए गए हैं। अपने यहाँ पे इस प्रकार के कोई प्रकरण नहीं है और मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये सामान्य वायरल जैसा फीवर ही है, लेकिन इसमें ये होता है कि शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी लंबा है, 1 से 4 सप्ताह तक लग सकते हैं। इसलिए ये इन्फेक्शन फैलता है, मनुष्य से जानवरों में फैलता है और गंदगी से भी फैलता है, बिस्तरों से भी फैलता है, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करने से भी फैलता है। लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर इस प्रकार कोई केस मिलेगा तो मैं एहतियात के तौर पे आइसोलेशन वार्ड का निर्माण भी किया जाएगा और प्रॉपर इलाज भी किया जाएगा। और ये बीमारी घातक कतई नहीं है, इसलिए घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। उज्जैन के सिंधी कॉलोनी चौराहे पर ओवरलोड सवारी बैठाने से एक रिक्शा पलटी खा गया। इंदौर के यात्री जन्माष्टमी के अवसर पर उज्जैन रिश्तेदार के यहाँ रक्षाबंधन पर्व मनाने आए थे। हादसे में 4 वृद्ध महिलाओं सहित एक बुजुर्ग घायल हो गया, जिसमें एक महिला को गंभीर चोट आई है। ई रिक्शा पलटने से मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान रिक्शा चालक घायलों को रास्ते में ही छोड़कर रफूचक्कर हो गया।
उल्लेखनीय है कि रिक्शा चालक सवारी के चक्कर में अधिक सवारी बैठा लेते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से दौड़ाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही है। अतः जिम्मेदारों को उक्त घटना को संज्ञान लेते हुए ऐसे चालकों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संत राम सिंधी कॉलोनी में दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर ही कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आपसी समझाइश से मामले को शांत करवाया गया। जानकारी के अनुसार एक परिवारी पेशे से वकील है, जिसके द्वारा पड़ोसी को घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं समाज को भी अपशब्द कहे जाने की जानकारी है। विवाद बढ़ने से नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। विवाद के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन आक्रोशित होकर घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पीड़ित पक्ष द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया बताया जा रहा है। सावन भादों में निकलने वाली सवारी के दौरान सोमवार को बाबा महाकाल की छठी सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। इस बार की सवारी में प्रमुख रूप से बैतूल के गोंड जनजातीय धातिया नृत्य दल शामिल किया जाएगा, जो अन्य भजन मंडलियों की तरह ही सवारी मार्ग पर अपने नृत्य की प्रस्तुति देते हुए चलेगा। श्री महाकालेश्वर भगवान की सोमवार को निकलने वाली छठी सवारी में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा रूप जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर जी की सवारी में जनजातीय कलाकारों की शामिल किया जाएगा। ये दल बैतूल का है, जो गोंड जनजातीय थातिया नृत्य दल श्री मिलाप इब्ने एवं श्री अविनाश धुर्वे के नेतृत्व में महाकालेश्वर भगवान महाकाल की सवारी में पालकी के आगे भजन मंडलियों के साथ अपनी प्रस्तुति देते हुए चलेगा। मालूम हो कि बैतूल के ग्रामीण क्षेत्रों के कई ग्रामों में इनकी सघनता है। गांव के पशुओं को चराने के लिए ठांटिया भी इनके साथ ही रहते आए हैं। पारंपरिक रूप से पूरे गांव के पशुओं को चराना इनकी आजीविका का साधन है। बैतूल का गोंड जनजातीय थातिया नृत्य बांसुरी द्वारा किया जाता है। ये नृत्य गोवर्धन एवं लक्ष्मी पूजन की रात्रि से प्रारंभ किया जाता है। अक्टूबर से नवंबर तक बैतूल जिले में पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन करते हुए ये नृत्य किया जाता है। कहीं इन्हें ग्वाल बंसी ठांटिया नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गोंड गायकी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में हर पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। सावन माह खत्म होने के बाद जन्माष्टमी पर्व के लिए जोरों से तैयारियां चल रही है। ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उज्जैन के गोपाल मंदिर में किस प्रकार तैयारियां हो रही है? ये मंदिर महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर गोपाल मंदिर नाम से विख्यात है। ये मंदिर शहर के हृदय स्थल पर भी कहलाता है। द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में इस बार जन्माष्टमी महोत्सव पर भगवान श्री द्वारकाधीश का राजाधिराज द्वारकानाथ के शाही स्वरूप में श्रृंगार किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी को लेकर खास बात यह है कि भगवान के श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री नाथ द्वारा और सूरत से मंगाई गई है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के प्रशासक अजय राजेंद्र ढोकने ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर उज्जैन के गोपाल मंदिर में भगवान द्वारकाधीश का अद्भुत श्रृंगार लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ हजारों भक्त दर्शन करते हैं।
जन्माष्टमी पर यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान को कोमल वस्त्र धारण कराए जाएंगे। भगवान के लिए मखमली पोशाक भोपाल से आएगी। श्रृंगार मंदिर के पुजारी पावन शर्मा एवं सहायक मधुर शर्मा द्वारा किया जाएगा। मंदिर को रोशनी से जगमग कर दिया गया है। भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गोपाल मंदिर में विराजमान छोटी बड़ी सभी प्रतिमाओं की साफ सफाई पेंटिंग का कार्य कारीगर कर रहे हैं। बता दें कि 26 अगस्त को सुबह से शाम तक भगवान के दर्शन होंगे। इसके बाद महाअभिषेक के लिए पट बंद कर दिए जाएंगे। मध्य रात्रि 12 बजे महाआरती के बाद दर्शन होंगे, जो रात 2 बजे तक निरंतर जारी रहेंगे। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस बार इस दिव्य संयोग होने जा रहा है कि जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार होने से बाबा महाकाल की सवारी जो है वह संध्या आरती के पूर्व यहाँ पर आएगी। हरि से हरि का मिलन होगा। संध्या आरती के पश्चात भगवान का वर्ष में एक बार होने वाला महाअभिषेक किया जाएगा और उसके पश्चात रात्रि 12 बजे जन्म की जो महाआरती होती है वो की जाएगी। 12 से 2 तक आम दर्शन चालू रहेंगे। नंदोत्सव बनाया जाएगा। इसी क्रम में अगले दिन जो है वह जो एक परंपरा चली आ रही है कि प्रसादी वितरण की जाएगी। इस बार प्रतिवर्ष सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट गोपाल द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में हर साल जैसे धूमधाम से गोपाल जी की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उसमें अपने को इस बार रात के 9 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और उसमें 9 से 12 तक भगवान का अभिषेक भगवान का स्नान वगैरह किया जाएगा। उसके बाद 12 बजे से दर्शन चालू हो जाएंगे। 2 बजे तक भगवान के पट खुल जाएंगे। बहुत सारी योजनाएं उसमें हमने करनी है कि इस बार मतलब रोशनाई भगवान गोपाल मंदिर में इतनी सारी रोशनाई की है कि पूरा मंदिर सोने टाइप लग जाएगा। इस टाइप की रोशनाई अपन ने इस बार की हुई है। इस बार ऐसा सही हो रहा है कि खुद भगवान महाकाल बाबा हरिहर मिलन हो रहा है। जब उनका महाकाल बाबा खुद गोपाल मंदिर में आ जाएंगे तो हरि का हर से मिलन हो जाएगा और उसके बाद जन्माष्टमी रात के 12 बजे हम करेंगे। खूब बड़ा सही है। श्रावण महोत्सव की अंतिम संध्या पर शिव संभवन में प्रथम प्रस्तुति में पुणे की सानिया पाटनकर के शास्त्रीय गायन से हुई। प्रस्तुति का प्रारंभ राग शंकरा में विलंबित लय में रूपक ताल में अनहत नाद से किया। उसके पश्चात राग शंकरा में भी दूत लय एक ताल में शंकर महादेव व तराना एवं सरगम आदि की प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति का समापन शिव भजन शंभो शंकरा से किया। पाटनकर के साथ हारमोनियम पर विवेक जैन, तबला पर गंधार राजहंस ने संगत की। इसके बाद दूसरी प्रस्तुति नई दिल्ली के तबला वादक डॉक्टर कुमार ऋषितोष द्वारा संयोजित एवं संचालित ताल वाद्य कचहरी की प्रस्तुति में मनोज सोलंकी द्वारा पखावज, राजीव रंजन द्वारा ढोलक एवं परकशन पर, तबला पर मास्टर प्रिशु, घनश्याम सिसोदिया द्वारा सारंगी की प्रस्तुति दी गई, जिसमें प्रारंभ में तबले गणेश परन उठान के साथ पखावज पर मिश्र जाति की 3 ताल में पारंपरिक रचना, लोक वाद्य ढोलक व परकशन पर चतुर छंद में ठेके के साथ तबले पर जाति की रचनाएं, शिव महेश्वर सूत्र व शिव तांडव परण आदि की प्रस्तुति दी। श्रावण महोत्सव की अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की डॉक्टर अंजना चौहान ने की। डॉक्टर अंजना चौहान ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ शिव स्तुति आगिकम भूनम यस्य वांचिकम सर्व वांगेयम से की है। उसके पश्चात शुद्ध कथक में पारंपरिक 3 ताल में ठाट, आमद, परन, कवित, तिहाइयां, नटवरी, तोड़े, टुकड़े, ताल, तबला के साथ जुगलबंदी की प्रस्तुति की दी गई। प्रस्तुति का समापन शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय की प्रस्तुति से किया। उनके साथ तबला पर शरद सूर्यवंशी, पखावज पर ऐश्वर्य आर्य, सितार पर डॉक्टर विनीता माहोरकर, हारमोनियम व गायन आस्तिक उपाध्याय व पणत पर आदित्य गहलोत ने संगत दी।
जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व उज्जैन के सुप्रसिद्ध नारायणा धाम महितपुर में भगवान श्री कृष्ण की धूमधाम से भव्य सवारी निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुरूप सवारी में पुलिस बैंड द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। पुलिस बैंड द्वारा एक से बढ़कर एक धार्मिक धुनों की प्रस्तुति देकर सवारी की भव्यता को और बढ़ाया। इससे पूर्व नारायणा धाम में भगवान कृष्ण का उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना की है और सवारी में शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसडीएम महितपुर अजय हिंगे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। भगवान कृष्ण की सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जो आ रही है पाल की, जय हो नंद लाल की जय घोष और भजन कीर्तन करते हुए उत्साह और उमंग के साथ सवारी में चले। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान के दर्शन किए और आरती उतारी। लगभग 2 साल पूर्व कैडी गेट से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण कार्य अब तक नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के रहवासी मार्ग चौड़ा होने के बाद भी परेशान हो रहे हैं। इस मार्ग पर अभी भी सेंट्रल लाइटिंग के अलावा पेवर ब्लॉक लगाने का काम बाकी है। इसी कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए केडी गेट से इमली तिराहा तक का आज विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण किया। उज्जैन में विकास कार्य को गति देते हुए नगर निगम द्वारा लगभग 2 साल पहले केडी गेट से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण कार्य किया गया था। इसके बाद इस मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट का कार्य तो पूर्ण कर दिया गया है, लेकिन इस मार्ग पर अभी तक सेंट्रल लाइटिंग पेवर ब्लॉक लगाने का काम नहीं हुआ है। यहाँ लाइटिंग लगाने को लेकर कई बार रहवासियों से विवाद की स्थिति बनी। कभी सेंट्रल लाइटिंग लगाने की बात हुई तो कभी दोनों साइड में लाइटिंग लगाने पर सहमति बनी। इसी वजह से कार्य की गति धीमी पड़ती गई और अभी तक सेंट्रल लाइटिंग और पेवर ब्लॉक लगाने का काम पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का मन बना लिया है। इसलिए आज केडी गेट चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत इमली तिराहा से केडी गेट तक पैदल भ्रमण करते हुए कार्यों का निरीक्षण किया और शीघ्र ही शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्देश प्रदान किए। इस दौरान निगम आयुक्त आशीष पाठक, क्षेत्रीय पार्षद एवं अधिकारी भी मौजूद थे। गौतम मार्ग का निरीक्षण माननीय विधायक जी, सभी इस क्षेत्र के पार्षद और जनता के साथ में किया है। जो काम शेष रहे हैं, जनता को परेशानी हो रही है, पानी के पाइपलाइन के कनेक्शन होने हैं, पानी के कनेक्शन होने हैं, पेवर ब्लॉक लगने हैं, कई नालियों की दिक्कत है, जिसके कारण वो अपने घर में प्रवेश करने के सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बना पा रहे हैं। कुछ जगह चौराहे की दिक्कत है, तो निश्चित रूप से इन सब कार्यों के लिए निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी लाइट वाली समस्या दूर करें, पानी की पाइपलाइन की दूर करें और पेवर ब्लॉक लगा के इस रोड को जल्दी से जल्दी जन सुविधा के लिए खोले और जो सेंट्रल लाइट का काम होना है वो भी जल्दी से। कम ही लोग जानते हैं कि उज्जैनी नगरी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के साथ ही उनका ससुराल भी है। अवंतिका नगरी की राजकुमारी मित्रविंदा भगवान की 5वीं पटरानी थी। भैरवगढ़ रोड स्थित मित्रविंदा धाम में जन्माष्टमी को सर्वे भवन्तु सुखिनः की तर्ज पर श्रद्धालु अभिमंत्रित मोर पंख प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में जुटेंगे। यहाँ मंदिर की गादी से अभिमंत्रित मोर पंख का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में हाल ही में सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण किया गया था। इसके चलते वहां के आश्रम में जमकर श्रद्धालु उमड़े थे। इसी तर्ज पर उज्जैन के भैरवगढ़ रोड स्थित मित्रविंदा धाम में जन्माष्टमी को मोर पंख वितरण का आयोजन प्रतिवर्ष की तर्ज पर किया जा रहा है। इस वर्ष प्रदेश में जन्माष्टमी भव्य मनाई जा रही है। उज्जैन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। यहाँ सांदीपनी आश्रम के साथ नारायण स्थित कृष्ण सुदामा धाम ही नहीं,
सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के भी द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। भैरवगढ़ रोड स्थित मित्रविंदा धाम उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रहे गृहस्थ संत श्री शंकर गुरु महाराज के सानिध्य में बना विशेष मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी 5वीं पटरानी मित्रविंदा की प्रतिमा विराजित है। मित्रविंदा उज्जैन के राजा रायसेन की पुत्री थी, जिनसे भगवान ने 5वां विवाह किया था। उन्हीं का ये चमत्कारी स्थल है। इसी चमत्कारी स्थल से ही गादीपति गुरु जी गिरीश शर्मा अभिमंत्रित मोर पंख का वितरण पूर्व वर्षानुसार करेंगे। मित्रविंदा धाम के गादीपति गुरु जी गिरीश शर्मा बताते हैं कि नकारात्मक तरंगों से बचाने के लिए मोर पंख बहुत ही सार्थक है। उन्नति और आकस्मिक कार्य बाधाओं को इससे दूर किया जाता है। भगवान खुद मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख में सकारात्मक ऊर्जा की कई विशेषताएं समाहित है। भगवान को श्रृंगार करने के बाद नजर न लगे, इसके लिए मोर पंख का धारण करवाया जाता है। सुख शांति उन्नति ऊर्जा के लिए मोर पंख घर में रखा जाता है। नहीं, भगवान जो है यहाँ जो छिपरा का किनारा है, छिपरा उत्तर वाहिनी होती है, यहाँ से छिपरा यहाँ से मुड़ जाती है, उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो छिपरा उत्तर वाहिनी के किनारे भगवान जो है मित्रविंदा जी का स्थान है। जब आप मित्रविंदा जो है अवंतिका नगरी उज्जैन की राजकुमारी है और भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी है। राजा की लड़की हमारी बहन है, भगवान हमारे जीजा हैं। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो ये दूल्हा दुल्हन का मंदिर है मित्रविंदा और श्री कृष्ण का। जन्माष्टमी के समय सायं 6 बजे से दर्शन चालू होगा और भजन संध्या आरंभ होगी और मोर पंख का वितरण होगा। जो मोर पंख घर घर में जाना चाहिए, जिससे घर की नज़र दोष हटे, घर की खराबी हटे। और महाप्रसादी का आयोजन होगा जो फलारी रहेगी, क्योंकि अष्टमी का व्रत रहता है। क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र को 324 बार बोलना चाहिए। 108 की 1 माला, ऐसे 3 माला होगी तो 324 बार हो जाएगा।